फ्री से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ। यही है, यही है, यही है छाँव धूप। ये जीवन है। ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है। ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है। उसे अपना लो जो ही जीवन की रीत है। ये जिद छोड़ो, यूं ना तोड़ो, हर पल एक दर्पण है। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। ये जीवन है। धन से न दुनिया से, घर से न द्वार से, धन से न दुनिया से, घर से न द्वार से। सांसों की डोर बंधी है प्रीतम के प्यार से। दुनिया छूटे पर ना टूटे, ये ऐसा बंधन है। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ। यही है, यही है, यही है छाँव धूप। ये जीवन है। ओम शांति। तो ये जीवन है, इस जीवन का यही है रंग रूप। थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ, यही है छाँव और धूप। देखो, हमको जीवन को पूरी समग्रता से एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आज तक हम दुखी थे, क्यों? क्योंकि हमने एक छटाई रखी जीवन में कि सुख सुख मिल जाए, दुखों को राम राम। और जब हम यहाँ ज्ञान सुनते हैं तो यहाँ हमको समझ में आती है कि राम कहता है कि जब तक ड्रामा में आप पतित ना बनो, अभूल ना बनो, तब तक वो कहता है कि ड्रामा खूबसूरत कैसे बने। एक फिल्म में विलन ही ना हो, हीरो का क्या काम है? तो हमारे अंदर जो स्ट्रेंथ है, जो पावर है, वो हम कब यूज करेंगे? जब हमारे जीवन में चैलेंज आकर खड़ा होगा तब।
तो हमको लाइफ को फुल पैकेज लेना पड़ेगा। फुल पैकेज देखते हो, आधा दिन आधी रात, सारा दिन काम करते हैं, मेहनत करते हैं, थक जाते हैं, रात क्या करते हैं, आराम करते हैं। तो दोनों देखने में ऑपोजिट लगते हैं, रात और दिन। कहते हैं ना, रात दिन का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन ये विरोधाभासी नहीं है, ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। सोचो, अनुभवी हैं सभी, सारा दिन बेड पे लेटे रहो, सो भी जाओ, सर्दी का टाइम है। कई लोग कहते हैं जब हम दिन में सो जाते हैं ना, तब हमको रात को नींद नहीं आती। रात को जागना पड़ेगा, इसलिए हम दिन में नहीं सोते। ये हमारा शरीर हमको कुछ सिखाना चाहता है, ये प्रकृति जो सारा दिन सोया रहा, आराम करता रहा, अब रात को नींद नहीं आ रही है, क्योंकि विश्राम करने के लिए भी मेहनत जरूरी थी। देखते हो कई लोगों को रात को नींद नहीं आती ना, तो कहते हैं हम पासे ही पलटते रहते हैं। क्यों पासे पलटे? क्योंकि जो काम हमने दिन में नहीं किया, जो मेहनत हमने दिन में नहीं करी, अब बेड पे करनी पड़ेगी। पासे पलटते 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 पता नहीं कब नींद आ गई। तो दो चीजें ऑपोजिट नहीं है, बिल्कुल ऑपोजिट नहीं है। जब तक हमने दुख का अनुभव नहीं किया ना, तब तक सुख क्या चीज है वो हम जान नहीं सकते। जैसे आप देखो, हमारे बॉडी ऑर्गन्स है ना, रोज सर है, सर पे लगाई हुआ है परमानेंट, लेकिन जब सर में दर्द होता है तब बार बार इसका ध्यान आता है, सर में दर्द, सर में दर्द, है ना। तो कहने का भाव क्या है कि जो चीज जिस समय डिस्टर्ब होती है, उस समय हमारी अटेंशन उस तरफ जाती है कि हाँ, ये ऑर्गन, ये चीज मुझको डिस्टर्ब कर रही है। हाँ, तो फिर हम उसका हल ढूंढते हैं कि सर में दर्द है तो ले आओ, कोई गोली लेकर आओ सर दर्द की। तो गाना भी हमको क्या सिखाता है? गाना ये सिखाता है कि उसे अपना लो जो भी जीवन की रीत है। और जीवन की रीत क्या है? जागना और सोना। यही है ना जीवन की रीत। मेहनत जरूरी है जीवन। हम लोग आज जहां बैठे हैं, हम मेहनत से अपने आप को दूर करना, आज हम लोग जहां बैठे हैं वहां हम टेक्नोलॉजी को इतना यूज करते जा रहे हैं। अच्छी बात है, लेकिन देखो फिर भी डॉक्टर्स क्या कहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में लोग घूमते हैं, लग्जरी गाड़ीज में, लेकिन फिर भी डॉक्टर कहता है कि सुबह उठ के वॉक किया करो। मिट्टी से जुड़ना चाहिए हमको। दवाइयां खाने से कोई हेल्दी लाइफ नहीं मिल जानी, हमको खुद को हील करना पड़ेगा। अभी कुछ दिन पहले हम एक वीडियो देख रहे थे, उसमें वो बताया, कहते हैं आज हम अगर गार्डन भी जाते हैं ना, तो देखो स्पोर्ट्स शूज पहन के जाते हैं। तो उन्होंने बताया, वो कहते हैं जितना हम बेयर फुटेड, नंगे पांव जमीन पर चलते हैं, मिट्टी, घास, पत्थर, तो धरती के अंदर एक पावर है जिसको हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। वो जब हमारे शरीर को मिलती है ना, तो कई बीमारियों से फाइट करने की ताकत बढ़ती है हमारी। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया, कहते हैं जानवरों को देखो, ये कोई जूता चप्पल बाटा लिबर्टी का पहनते हैं क्या? लेकिन चलो हम तो बाहर अंदर होते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, लेकिन जो आधा एक घंटा हम ऐसे जाएं अपने को हील करने, गार्डन में जाने का मतलब सिर्फ ये नहीं है। हम लोगों को देखते हैं रोज, वो आते हैं रोज, कोई प्राणायाम कर रहा है, कोई रनिंग कर रहा है, कोई वहां जो एक्सरसाइज मशीन है उनके साथ लगा हुआ है। शरीर को हम सब कुछ देते जा रहे हैं, अच्छी बात, लेकिन हील करने की जो पावर है वो हमारे माइंड के पास है। माइंड के पास वो पावर है। तो ये जो अभी गीत हमने बजाया कि ये जीवन है, इस जीवन का यही है रंग रूप। सारे रंगों को जीवन के एक्सेप्ट करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, और कोई चॉइस भी नहीं। तो हंस के क्यों नहीं करें? जरूरी रो के करें। बच्चे थे, जवान हुए, बुढ़ापा कौन देखेगा? कौन देखेगा?
पूरा जीवन ये शरीर अच्छा चला, खाए पिए दौड़े घूमे सब कुछ किया, तो थोड़ी सी परेशानी आ गई तो कौन देखेगा? हम ही देखेंगे ना। हाँ, तो बाबा कहते हैं देखो, धन से ना दुनिया से, घर से ना द्वार से, जीवन की डोर बंधी है किससे? किससे बंधी है जीवन की डोर? बाबा कहते हैं बच्चे जीवन जैसा भी है, कॉम्प्लिकेशंस सही, बाबा कहता है कोई बात नहीं, मैं बैठा हूँ। बाबा देखो भगवान इस समय कहता है बच्चे चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ। लेकिन जिनको निश्चय होगा ना कि भगवान बाप बनकर, टीचर बनकर, सदगुरु बनकर मेरे साथ बैठा है, अब डर काहेगा? तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे जीवन छूटे पर ना टूटे, ये ऐसा बंधन। शरीर तो बाबा कहता है छूट ही जाने हैं, लेकिन आत्मा का परमात्मा से ये जो बंधन अभी बंधा, इसके लिए वो गाने बने थे, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा। बाबा कहता है ये जो गीत तुमने बनाए, बाबा कहते हैं ये गीत तो वास्तव में आत्मा और परमात्मा के लिए। बाकी तो एक जन्म भी लोग ठीक से काट ले, देखते हैं दुनिया का हाल। हम्म? आज वहां सेंटर पे एक माता जी आते हैं, वो बता रहे थे, बात चल रही थी मुरली पर ही। बाबा ने कल भी कहा ना मुरली में, मिनट नहीं लगता स्त्री को पति पर हाथ उठाने में। ये तो दुनिया है, बाबा कहता है अभी रो रही है, चिल्ला रही है दुनिया। इसलिए बाबा कहता है बच्चे इस दुनिया से ममत्व छोड़ दो। नहीं तो बाबा कहता है आप दुखी होगे, इन्फेक्शन साथ लेके नहीं चलो, सब दुखी है। तो वो माता जी बता रहे, कह रहे हैं कि आज बेटे ने बहू को बोला कि जैकेट निकाल दे, सर्दी थी, कोई पर्टिकुलर कलर मांगा उसने कि वो कलर की जैकेट किधर है। अब उसको मिली नहीं या उसने ढूंढी नहीं, जो भी था। तो कहने लगी बात बढ़ गई, तो वो बच्चों को उठाया, उसने कह रही है मैं तो मायके चली जाऊंगी, तू देखते रही हो। तो बोली जब तक माफी नहीं मांगोगे तब तक मैं नहीं आने वाली। हम वो लोग हैं जो बहुत अच्छे समाज में, पढ़े लिखे समाज में रहते हैं, है ना? नाम मान शान के लिए हम क्या नहीं कर जाते, लेकिन हमारे घरों में क्या चलता है वो हम सब भली भांति जानते हैं। कई ऐसी सिचुएशंस आती हैं लाइफ में, हम कहते हैं मेरा घर जाने का मन नहीं करता। कई बार होता है, घर का माहौल, घर की जो वाइब्रेशंस हैं वो इतनी नेगेटिव हो जाती है कि लोग बाहर ही दफ्तरों में लेट बैठे रहते हैं, कहते हैं जब सब सो जाएंगे तब घुसेंगे, जाना ही नहीं, किचकिच बहुत है। तो कहाँ तक भागेंगे हम, कहाँ तक भागेंगे? इसलिए बाबा कहता है बच्चे मैदान में आओ, मैदान को फतेह करना तुमको मैं सिखाता हूँ। तो आज की जो मुरली है, बाबा समझाता बाप का सेवा से प्यार है। किसका? बाप का, हम आत्माओं का जो पिता है, परम पिता परमात्मा शिव। बाबा कहता है मेरा तो किससे प्यार है? सेवा से। एक बाप होता है ना, जब बाप बन जाता है तो मेहनत दिन चौगनी बढ़ा देता है कि बच्चे हैं, पढ़ाइयां हैं, इनकी लाइफ है, उनके लिए जीता है, फिर कितनी मेहनत करता है। और बुढ़ापे में ये बच्चे क्या देते हैं बाप को? कहते हैं किया क्या? कुछ खास किया क्या? सब करते हैं। तो बाबा क्या कहता? बाबा कहता है आप आत्माओं का मैं पारलौकिक पिता हूं। और किस चीज से प्यार है भगवान को? सेवा से। लेकिन कौन सी सेवा? हमने जो भक्ति की, हमने सोचा शायद मंदिर में झाड़ू लगा देंगे, लंगर भंडारे चला देंगे, पंडित जी को दान पुण्य करा देंगे। ये सेवा भगवान को पसंद है नहीं। भगवान कहता है मेरा इससे कोई कंसर्न ही नहीं है। वो कहते हैं मेरी सेवा तो तब हो जब मैं आमने सामने हो, आमने सामने हो तभी तो सेवा हो ना। तो बाबा कहता है इसलिए स्नेही सहयोगी बच्चों का भी सेवा से प्यार हो। बाबा कहता है यहाँ जो बैठे हो आप सब,
800 करोड़ की पॉपुलेशन है दुनिया में, है ना? और हम लोग जिन जिन घरों में अभी बैठे हैं, यहाँ पर भी देखो कोई एक एक जागा है अभी, बाकी सब बाबा कहता है बच्चे अभी ये संगम पर नहीं है, अभी पीछे वाले कलयुग में है। इनके पास काम बहुत है। पेट में 2 रोटी जानी होती है, आटा हम एक ही बार गूंद के रख देते हैं 24 घंटे का, सब्जियां कुकर में चढ़ाते हैं, आजकल खाना लोग ऑनलाइन ले रहे हैं। हमारे 24 घंटे पता नहीं जाते कहाँ है। और जो ये नोट हम कमा रहे हैं, इनकी भी वाइब्रेशंस कैसी है। नोट कमाते हैं, पॉलिसी खरीदता है, कोई हेल्थ पॉलिसी, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी, कोई एक्सीडेंटल पॉलिसी। क्या सोच के नोट कमाया हम कि ये हमारे दुख के दिनों में पैसा काम आएगा। तो बाबा कहता है फिर जैसा आपका संकल्प, आपकी सोच से बाबा कहता है आपकी सृष्टि बन जाती। तो इस समय बाबा कहता है बच्चे क्या करना पड़ेगा? तन को सेवा में लगाओ। ये भगवान की श्रीमत है। कौन सी सेवा कराना चाहता है वो निराकार है। उसको हलवा पूड़ी नहीं खाना, उसको हलवा पूड़ी नहीं चाहिए। उसको थाली में सजे हुए फूल, हार, कपूर, बाती ये सब नहीं चाहिए। वो कहता है आप अपने तन को सेवा में लगाओ। अभी ये जो हम यहाँ बैठे हैं, ये तन हमारा अभी सेवा में लगा हुआ है। क्योंकि जब तक हम अपने आप को प्यूरिफाई नहीं करेंगे, अपने आप का सशक्तिकरण नहीं करेंगे, तब तक वो कहता है आप मेरे काम नहीं आ सकते। तो ये मुरली क्या है? ये मुरली है अपने आप को पावरफुल बनाना। खुद में ताकत होगी तब तो किसी को उठ के 2 गिलास पानी पिला सकते हैं ना। खुद ही मरे गिरे पड़े हैं। हाँ, इसलिए बाबा कहता है तन के साथ साथ बाबा कहता है मन भी शक्तिशाली हो। सुबह उठकर अखरोट बादाम तो सब खा लेंगे, क्या बड़ी बात है। बाबा कहते हैं तन को जब अभी सेवा में लगाते हो तो 21 जन्मों के लिए संपूर्ण निरोगी तन प्राप्त होगा। देखते हो लोगों को मंदिरों में, गुरुद्वारों में कितनी सेवा चलती है, कितनी सेवा चलती है। और गुरुद्वारों का तो हम क्या महिमा करें। गुरुद्वारों की तो कभी हिस्ट्री उठा के देखना, सचमुच बहुत दिल से सेवा होती है, भाव से होती है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे वो सेवा भी किसकी की आपने? देहधारी ने देहधारियों की सेवा की। कहते तो है गुरु की संगत है, गुरु का लंगर है, बहुत भावना से खिलाते। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे मुझे ये सेवा नहीं चाहिए। दुनिया में लंगर भंडारे चलाने वाले बहुत पड़े। आत्माएं बाबा कहता है अभी थक गई, अशांत है, दुखी है। बाबा कहता है मुझे इनको तृप्त करना है। तो नोटों से भी नहीं होने वाली दुनिया में बड़े बड़े करोड़पति बैठे हैं और घरों में देखो। सचमुच हम कई करोड़पतियों के फैमिली के बारे में सुनते बोलते हैं ना, तो अभी कुछ दिन पहले चर्चा चल रही थी किसी, तो बाप बहुत अच्छे लेवल का, अच्छी पोस्ट से, इंडियन पोस्ट से गया वो, बेटे भी उसके पढ़े लिखे ये वो सब, लेकिन घर में डिस्प्यूट है। वो कहते हैं बाप जिस दिन चला गया ना, बच्चे तो सारा दिन सुबह से लेके रात तक ड्रिंक करते हैं। पैसा कितना है ये इनको भी नहीं पता कि बाप की क्या क्या प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ पड़ी है। तो जिस दिन इनका बाप चला गया, लोगों ने सारी प्रॉपर्टी पे कब्जा करना है, क्योंकि इनको अपनी होश नहीं है तो ये बाप की प्रॉपर्टी क्या संभाले। तो अगर हमें ऐसा लगता है कि पैसे में सुख है, तो वो तो हम सब कमा ही रहे हैं। और पैसों की वजह से बाबा कहता है पैसा आपको साधन देगा, पैसा आपको रोटी देगा, लेकिन पैसा आपको सुख नहीं देगा। पैसा कमाना जरूरी है। कभी नहीं सोचना कि हम ज्ञान सुन रहे हैं तो शायद कमाना बेकार है। नहीं, फिर कौन खिलाएगा दाल रोटी, कौन खिलाएगा? ये कमा थोड़ी रहा। हाँ, वो तो कहता है मुझे तुम्हारा तन मन धन, कहा ना बाबा ने 3 पग पृथ्वी। बाबा कहता है तुम्हें कोई देता नहीं क्योंकि कोई तुम्हें पहचानता ही। बड़े बड़े मंदिर बनाने हो ना तो देखो कैसे गवर्नमेंट जमीन दे देती है, दे देती है ना। और बाबा कहता है यहाँ जब ज्ञान सुनाना होता है तब देखो
एक कमरा भी नहीं निकलता। मंदिर तो बात की बात है। इसलिए बाबा कहते, जब एक ये अंतिम जन्म, देखो जब बाबा हमारे इस अंतिम जन्म की बात करता ना, तो ज्ञान में आने से पहले की बात नहीं करता। जिस दिन हमको ये ज्ञान समझ में आया, जिस दिन धीरे धीरे हमको प्राप्ति होनी शुरू हुई, यहाँ तो कोई नोट नहीं मिल रहे, लेकिन हाँ, जो रेगुलर आते हैं, जो बहुत सालों से सुनते जा रहे हैं, मेडिटेशन करते जा रहे हैं, वो सब अपने अपने अनुभव की अथॉरिटी से कह सकते हैं कि जो यहाँ हमको मिला वो दुनिया में कहीं नहीं। हम्म? तो बाबा यहाँ कहते, कैसा भी कमजोर तन हो, ध्यान से सुनना। आज एक बहन फोन पे बात कर रहे थे, तो अभी वो है नहीं, अभी ज्वाइन नहीं किया उन्होंने। तो कह रहे, कहते कुछ कुछ ऐसा ऐसा कॉन्फ्लिक्ट चल जाता है, तो मैं ये सोचती हूँ कि क्या कर सकती हूँ। बाबा ही तो कहता है ना कि पिछले हमारे कर्म है। तो फिर हमने उनको कहा, मैंने कहा देखो, अगर हमें कोई प्रॉब्लम है, अभी सोचो मेरा पेट दर्द है, तो मैं ये सोचकर कि ड्रामा फिर से रिपीट हो रहा है, कल पहले भी पेट दर्द हुआ था, आज फिर हो रहा है, ये सोच के थोड़ी मैं पेट का अपना इलाज नहीं लूं, कोई दवाई नहीं करूं, क्या चले दूं पेट दर्द? ना जी, कौन भुगतेगा, दवाई लेकर आएंगे। उनका वहां हम नहीं रुकते ये सोचकर कि ड्रामा रिपीट हो रहा है, और यहाँ आप ये सोचकर करते हो, हाथ सरेंडर कर देते हो कि क्या मालूम पुराने भी ऐसे हिसाब किताब होंगे, तो जो रिपीट हो रहा है वो पहले भी हुआ। कम से कम अपने पार्ट को तो इम्प्रूव करो, सामने वाला जो कर रहा है वो उसका पार्ट। लेकिन अब बाबा कहता है आप नॉलेजफुल बन रहे हो, आपको समझ में आ रही है कि मेरे कर्मों का बिगाड़ खाता कैसे होता है। जब हम दूसरों के साथ बैठते हैं, बैठना तो पड़ेगा। बाबा कहता है ना, तुमको गुफाओं में तो नहीं जाना, इन्हीं लोगों के बीच, इसी घर परिवार के बीच बैठकर बाबा कहता है, बच्चे तुमको न्यारा बनना है। कमल कीचड़ से ही बाहर निकला है, तो खिलेगा कहाँ? इसलिए बाबा कहता है, जो भी आपको मिला प्रारब्ध अनुसार, लोग मिले, नौकरी मिली, व्यापार मिला, जो भी कुछ बाबा कहता है मिला, बाबा कहते हैं बच्चे इसमें आपको खिलना है। तो कभी भी दूसरों में कमजोरी नहीं ढूंढो कि ऐसा है वैसा है, ये लोग ऐसे, ये नौकरी ऐसी, वो दफ्तर ऐसा, नहीं। सब कुछ बाबा कहता है एक्यूरेट है। अब अपने पर आ जाओ, नहीं तो बुद्धि बार बार दूसरों पर जाती है कि ऐसा है ना, वो वैसा है ना, फिर अपने ऊपर काम करे, फिर ये बीज कब खिलेगा? इसलिए बाबा क्या कहता, बाबा कहता है तन को क्या करना, सेवा में लगाओ। कोई मुरली सेंटर पे जाके नहीं सुन सकता। बाबा कहता है बच्चे घर पे सुनो, बैठ के नहीं सुन सकते, बीमार हो, बाबा कहता है खटिया पे लेट के सुनो। लेकिन वो ये नहीं कहता कि खटिया पे लेट के ही सुनना है, नहीं। अगर बैठ सकते हो अटेंशन के साथ, कुछ पॉइंट्स नोट भी करो, कुछ पॉइंट्स को नोट करो, डायरी एक छोटी सी बनाओ। स्टूडेंट हैं हम, यहाँ हम टाइम पास करने के लिए नहीं बैठे। बाबा कहते हैं बच्चे ये तुम्हारी जन्मों जन्मों की कमाई है। अभी बाबा कहता है रियलाइज करो, वहां तो दिखाया सुदामा ने 3 मुट्ठी चावल दिए, उस बेचारे को पता भी नहीं कि बदले में महल मिले हुए हैं मुझे। बाबा कहता है बच्चे तुमको महल तो सतयुग में मिल ही जाएगा, लेकिन बाबा कहता है अभी जब भगवान तुम्हारे साथ बैठा है ना, तो यहाँ पर जो प्राप्तियां हैं वो सतयुग से भी ज्यादा है। प्रत्यक्ष फल, अतीन्द्रिय सुख, बाबा कहता है ये तुमको अभी देता हूं। बाबा कहते हैं सतयुग में कोई दुख नहीं है, अभी दुखी हो तो बाबा कहता है फिर सुखदेव बने, ये प्राप्ति है आपकी। अब बाबा कहते हैं माइंड डिस्टर्ब तो नहीं होता, ये प्राप्ति है आप। हाँ, जब हम बीमार होते हैं ना तो धीरे धीरे रिकवरी होती है, तो कितनी खुशी होती है कि अब तो बिल्कुल बेटर हो गया, अब कोई कमी नहीं। तो जिसने जीवन में दुख ही नहीं देखा होगा, वो सुख का क्या अनुभव करेगा? जिसे भूख ही नहीं लगी, वो रोटी की क्या वैल्यू करेगा?
है ना? इसलिए बाबा कहते कैसा भी कमजोर तन हो, वाचा कर्मणा नहीं हो, मनसा सेवा अंतिम समय तक करो। हम्म, दुनिया में हमने तो सेवा सिर्फ एक ही मानी है कि हाथों से रोटियां बना दी, ये सेवा हो रही है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे जो बूढ़े हैं, अपाहिज हैं, इनको हक नहीं सेवा का, ये राम के काम नहीं आएंगे। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे मुझे जो सेवा चाहिए, तन की भी चाहिए, मन की भी चाहिए, और बाबा कहता है धन की भी चाहिए। तीनों प्रकार से बाबा कहता है, क्योंकि हमको देखो जीवन में जो सुख चाहिए होते हैं ना, तन का सुख चाहिए सबसे पहले सबको, मन का भी चाहिए। ऐसा तो नहीं कि पैसा तो बहुत कमा लिया मैंने, लेकिन मेरा शरीर बीमार है, चल जाएगा, तब भी सुख नहीं है। अब शरीर अच्छा है लेकिन खाने को रोटी नहीं है, तब भी दुखी होंगे। अच्छा, पैसा भी अच्छा है और शरीर भी अच्छा है, लेकिन मन मन उदास है, परेशान है, दुखी है, अभाव में जीता है या किसी के प्रभाव में जीता है। काश काश खत्म ही नहीं होते जीवन के। तो ये क्या है, ऐसे मन के साथ में भी कोई इंसान खुशी का अनुभव नहीं कर सकता। तो हमको तीनों ही सुख चाहिए, और एक चौथा एक पिलर और भी है। हाँ, बाबा कहता है बच्चे जन से सेवा, रिश्ते संबंधी, ये कई बार हमारे जीवन में बहुत बड़ा दुख का कारण भी बनकर आ जाते हैं, और कभी कभी सुख का कारण भी बनकर आते हैं। तो बाबा कहता है बच्चे अभी इस समय संगम पर, बाबा कहते हैं ये है वो जन्म जिसको कहते हैं पिछले जन्म में पता नहीं कौन से मोती दान किए थे। आज मुरली में कहा बाबा ने, बाबा कहता है बच्चे ये कॉमन सत्संग नहीं है कि एक बैठ के सुनाएगा बाकी सारे सुनो। बाबा कहता है मुझे बहुत सारे सुनाने वाले चाहिए, लेकिन पहले बाबा कहता है धारणा मूर्त बनो, कॉन्फिडेंस हो तुमको, अनुभव हो कि हाँ प्राप्ति तो है, तभी बाबा कहता है तुम्हारा मुख खुलेगा, नहीं तो मुख नहीं खुलेगा। इसलिए बाबा कहते जो जो सुख मांगते हो ना, बाबा कहता है बच्चे पहले उसको राम की सेवा में लगाओ, तन को लगाओ। आलस नहीं करो कि बूढ़ा हो गया, बीमार हूं, चला नहीं जाता, बैठा नहीं, अरे नहीं, बाबा कहता है बच्चे पुरानी कश्ती सही, खाते पीते नहीं हो क्या? बुढ़ापे में लोग क्या खाते नहीं, दांत नहीं होते फिर भी लगे तो रहते हैं, कुछ ना कुछ लेते रहते। हम्म, तो बाबा कहता है राम की सेवा में इस पुराने तन को बाबा कहता है सफल करो। तो बाबा कहता है फिर काया कैसी मिलेगी, कोई बीमारी नहीं होगी, कोई ऑपरेशन नहीं होंगे, कोई ये नहीं पूछेगा फोन करके कि तबीयत ठीक है, दवाई खा ली, हॉस्पिटल गया था, कोई नहीं। सोचो ये सब बातें अगर खत्म हो जाए। हम हमारे मदर के टाइम जब हॉस्पिटल जाते थे ना, हमको बचपन से ही हॉस्पिटल डर लगता था, वहां के वाइब्रेशंस बचपन से ही। और जब मम्मी के टाइम के बाद में हमारी जब जब हम वो एम्स के आगे से गुजरते थे ना, तब तो हम ज्ञान भी नहीं सुनते थे। हमारे मन में एक ही संकल्प उस समय आता था, हम आंखें ही बंद कर लेते थे जब तक वो एम्स चलता रहता था। कहते भगवान ऐसी दुनिया बना जहां अस्पताल नहीं हो, कोई बीमार ना हो, कोई बीमार ना हो। ऐसा हम तब सोचते थे। ये तो हमको अब पता चला कि बाबा कहता है आपके संकल्प की पावर है, ऐसी दुनिया है जहां कोई अस्पताल नहीं होगा, कोई डॉक्टर नहीं होगा। हम्म, तो जाना है, बाबा कहता है ऐसी दुनिया में जाना है, तो बाबा कहता है बच्चे इस तन से सेवा करो राम की, पहले खुद भरपूर बनो, फिर बाबा कहता है जाओ दूसरों को। बाबा कहता है दूसरी आत्माएं भी अशांत हैं, दुखी है, लेकिन बाबा कहता है बच्चे जब तक आप स्वयं को नहीं भरते, तब तक बाबा कहता है आप दूसरों को दे नहीं पाओगे। तो कैसा भी कमजोर तन हो, इसको बाबा कहता है अंतिम समय तक सेवा में लगाना। अपने अतीन्द्रिय सुख शांति की शक्ति चेहरे से, नयनों से दिखा सकते हो। अभी देखो हम ये जो अपने घरों में देवी देवताओं की तस्वीरें लगाते हैं, है ना, जहां जहां कोई तस्वीर देखता है ना, राह चलते भी कुछ मंदिर दिख जाए, पेड़ के नीचे कोई मूर्ति दिख जाए, तो सहज हमारे ऐसे हाथ जुड़ जाते हैं। अच्छा, रास्ते में चलते हो,
पोस्टर भी तो लगे होते हैं पार्टीज के, बीजेपी का, इसका, उसका, मोदी का, फलाने का। इनको देख के कभी नमन किया ऐसे हमने? क्या कहते हैं ममता दीदी, किया कभी? किया? कोई फिल्म का पोस्टर लगा हुआ है, कभी देख के हाथ जोड़े हो कि इतना बड़ा सुपरस्टार है? किसकी महिमा है? बाबा कहते हैं बच्चे, इस समय आप सब आत्माएं, बाबा कहता है, आत्मा नमन किसको करती है? सहज हाथ जुड़ जाते हैं हमारे, नयन बंद हो जाते हैं। किसके आगे? बाबा कहते हैं ये आप आत्माओं की पवित्रता की शक्ति है। ये देवी देवता, बाबा कहता है, इस समय जो पुरुषार्थ तुम कर रहे हो कि व्यर्थ को, बाबा कहता है, फुल स्टॉप लगा दो। कोई कैसा है, क्यों है, ऐसा क्यों नहीं बनता, ये सुधरता क्यों नहीं? हम भी तो मंदिरों में जाते हैं, चोर भी मंदिर जाता है, साधु भी जाता है। देवी देवता कभी किसी को देखकर वाइब्रेशन चेंज करेगा अपनी? करेगा? नहीं कर सकता। तो बाबा क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे, आपने इन देवी देवताओं को नमन किया, पूजा की, प्रार्थना की, झोली फैलाई, क्यों? क्योंकि बाबा कहता है बच्चे, ये वो आत्माएं हैं जिन्होंने अपनी इनर पावर से, अपने नयनों से, नए कहते हैं ना, नयनों से निहाल करो, भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। तो किसी मंदिर में आपने कोई ऐसी मूर्त देखी कि जिसकी आंखें बंद दिखाई हो? माता के मंदिर जाओ, माता शेर पे बैठी है, आंखें बंद करके, देखी ऐसी? हम्म? नहीं देखी? और कोई देखी हो? हनुमान देखा हो संजीवनी लेके खड़ा है आंखें बंद करके? क्योंकि जो आत्मा पावरफुल, जिसकी मनसा होगी, वो आत्मा जिसको भी दृष्टि देगी, माना जो भी उसकी नजरों के सामने से निकल जाएगा ना, वो उसको ब्लेस कर देगी, बिना मुख से कुछ बोले। ये पावर है उसके पास। तभी भक्त मंदिर जाते हैं, कहते हैं हम दर्शन करके आ रहे हैं। तो जब तक वो मूर्ति के सामने नहीं पहुंचते ना, तब तक वो दर्शन मानते नहीं। कि मूर्ति के पीछे खड़ा होना पड़ रहा है, लाइन पीछे है अभी, तो ऐसा नहीं कि पीछे से देख के आ जाए, नहीं, सामने जाएगा, नयनों से नयन दीदार करेगा, कहेगा बड़े खुले दर्शन। तो बाबा कहते हैं बच्चे, आपकी मूर्तियों में भी ये जो पावर है ना, ये पावर किसकी है? बाबा कहते हैं ये पावर है आपकी थॉट्स पावर। चेहरे से बाबा कहता है भक्त निहाल हो रहे हैं कलयुग के अंदर, देखो मंदिर भरे पड़े। तो बाबा कहता है आप तो चैतन्य में बैठे हो, घुमाते हो ये सुदर्शन चक्र की नहीं घुमाते हो? कई बार दूसरों को देख के कहते हैं ना, फलाने के चेहरे पे बड़ा नूर है, तो कहाँ से आ गया? कौन सी फेयर एंड लवली लगाया ये जो हमें नहीं मिल रही? तो नूर कहाँ से आता है? वो नूर है ये ज्ञान की शक्ति। ममता दीदी आजकल सेंटर पे भी क्लास सुनती है, और 4:30 बजे भी क्लास सुनती है, फिर रात को भी आती है। गाड़ी बहुत स्पीड पे पकड़ ली अभी दीदी। हाँ, बहुत बढ़िया। बाबा कहता है रोल मॉडल बनो, दूसरों को तो बाबा कहते संपर्क वाले देख यही कहे। हाँ, देखो बाबा ने क्या कहा, जिनके तन रोगी हैं, हो सकता है हमारे में कोई ओल्ड एज बैठा हो जो ये सोचे कि अब तो ये बहुत लेट मिल रहा है हमें, जवानी में सुनते तो कुछ कर भी लेते, है ना? देखो बाबा क्या डायरेक्शन दे रहा है, सबके लिए है। शरीर की बात नहीं, हमारे मन भी आज ओल्ड एज में ही बैठे हुए हैं। सिर्फ कपड़े पहन लेने से बात नहीं बनती, दिल होना चाहिए जवान, उम्र च की रखा है। ममता दीदी पंजाबी समझ लेते हो आप? अरे वाह ये अच्छी बात है। तो बाबा कहता बाबा कहता है सोचो आप पेशेंट हो, लेकिन पेशेंट कैसे बनो? बाबा कहता है वंडरफुल। जबकि पेशेंट अपने आप को कभी वंडरफुल मानता है कभी? हाँ, बाबा कहता है डॉक्टर्स भी पेशेंट को देखने आए तो हर्षित हो जाए, समझना। बाबा कहता है डॉक्टर विजिट पे आता है ना, जैसे कोई एडमिट होते हैं या कुछ, तो पेशेंट की हालत कैसी होती है? दर्द में, पेन में, तकलीफ में। शरीर की तो है ही है, पीछे बच्चों की भी है, घर की भी है।
या कोई आ ही नहीं रहा देखने मिलने, वो भी एक पेन है कि कोई देखने सुनने वाला ही नहीं मुझे। तो बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है बच्चे आप जो भी हो, जैसे भी हो, बाबा कहता है अगर डॉक्टर भी सामने आ जाए ना, तो आपका चेहरा देख के डॉक्टर भी, बाबा कहता है, हर्षित हो जाए कि पेशेंट तो मैंने बहुत देखे पूरे करियर में, लेकिन ये कुछ अलग ही। और हम जब माउंट आबू जाते हैं ना, तो वहां पर ग्लोबल हॉस्पिटल है, उसको हम कहते हैं डबल हॉस्पिटल, क्योंकि वहां पर हेल्थ को भी बेनिफिट मिलता है और साथ साथ में हमारी जो इनर कॉन्शियस है वो भी पावरफुल बनती है। मन ही तो शरीर चलाता है, मन ही तो शरीर चलाता है। तो बाबा यहाँ कहता, वैसे तो डॉक्टर्स पेशेंट को खुशी देते हैं। एक डॉक्टर आता है ना, तो वो कुछ ना कुछ ऐसी दवा, कुछ ना कुछ ऐसा कुछ दे जाता है कि पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब मैं ठीक हूँ, अभी पहले से आराम है। तो बाबा कहते हैं वैसे तो डॉक्टर्स पेशेंट को खुशी देते हैं, देने के बजाय अब ये लेने का अनुभव कर। और ऐसा प्रैक्टिकल में होता भी है। जो जो ज्ञान सुनती हैं आत्माएं, जब इनके संबंध संपर्क में कोई डॉक्टर भी चला जाता है ना, कई डॉक्टर्स ज्ञान सुनते हैं, पता कैसे? वो कहते हैं ये जब बहनें या भाई जब हमारे हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं ना, हाँ, तो इनके वाइब्रेशंस, इनका चेहरा, ये हमको ज्ञान सुनाते हैं हॉस्पिटल में बेड पे लेटे हुए कि डॉक्टर साहब आप भी आत्मा ही हो। आत्मा देखो पढ़ लिख के डॉक्टर बनी है। आत्मा शरीर में नहीं होती तो कोई पढ़ पाता क्या? पढ़ पाता? तो वो कहते हैं हम देखो हम तो सिर्फ डॉक्टर ही थे, लेकिन ये दीदियां, ये बहनें हमको मिली तो हमारा भी जीवन बदल गया। क्योंकि डॉक्टर्स के जीवन में जितनी स्ट्रेस है ना, हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। सुनते हो आए दिन डॉक्टर्स ने सुसाइड कर ली। जिस करियर को पाने के लिए लोग सोचते ही रहते हैं, आज वो डॉक्टर भी सुसाइड कर रहा है। इतना उनके ऊपर वर्क प्रेशर। हम एम्स में जाते थे, एम्स के डॉक्टर हमको बात करते थे, कहते थे हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम ये कपड़े भी धो लें अपने, जो ये व्हाइट कोट पहनकर निकलते हैं। हमने एक बार उनको कहा था, मैंने कहा ये क्या पहना है आपने, थोड़ा ठीक नहीं लग रहा। हमने उस डॉक्टर को बोला, तो कहते हैं आपको नहीं पता हमारा जो शेड्यूल है वो क्या है। खाना नहीं मिलता हमें सारा सारा दिन में, नींद हमारी पूरी नहीं होती, और ना आए तो हमारा करियर चौपट, क्योंकि दिल्ली के नहीं है, हम तो बाहर से आए हुए हैं सारे। तो देख लो, बाबा कहते हैं बच्चे ये जीवन है, इस जीवन का यही है रंग रूप। लेकिन अब बाबा कहता है मैं तुमको सही जीना तो सिखा दूं, सही जीना तो सिखा दो। हाँ, तो बाबा कहते क्योंकि यह जानते हो कि इस तन की सेवा का फल 21 जन्म खाते रहेंगे। बाबा कहते हैं शरीर को चलाने वाली शक्ति आप हो, शरीर तुम्हारा मालिक नहीं बन जाए, शरीर को मालिक नहीं बनाने। तो बाबा कहता है सदा मन के शांत स्वरूप बन, संकल्प में शक्तिशाली बन, शुभ भावना कामना द्वारा सुख शांति की किरणें वायुमंडल में फैलाते रहो। जब हम थके होते हैं ना, हमसे कोई पूछता भी नहीं, जब घर आते हैं, हाँ, खुद ही गाना गाने लगते हैं, आज बहुत थक गया, आज बहुत काम था, आज वहां 4 चक्कर लगाए, आज बहुत थक गया, थक गया, थक गया। कौन आ रहा है पैर दबाने? ये लक्ष्मी जी भी थक कर आई हुई है। ये लक्ष्मी जी भी कह रही है मैंने घर में सारे काम किए, आज मैं भी थक गई आज। तो बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है बच्चे आप थके हो ना, ये सच्चाई है, लेकिन बाबा कहता है अब मुख द्वारा बोल बोल कर क्या करते हैं, हम थकावट को बढ़ाते हैं, लंबा करते जा रहे हैं कि मैं थक गया, थक गया, थक गया। बाबा कहता है गुड वाइब्रेशन, गुड वाइब्रेशंस दो, कि काम तो मैंने आज बहुत किया है, लेकिन मैं अभी भी एनर्जेटिक हूँ। अब हमें कोई ओलंपिक तो दौड़ना नहीं, घर आ 2 रोटियां ही खा के सोना था, लेकिन हमने उस 5-6 घंटे को भी कितनी स्ट्रेस दी,
सोते सोते बेड तक हम यही कहते जाएंगे कि पाँव में दर्द है, सर में दर्द है, यहाँ दर्द है। अच्छा, फिर वो एक अंदर से और बैठा है, वो कह रहा है सुबह जल्दी भी तो उठना है। तो जो 5-6 घंटे मुझको बेड पे मिले थे, हाँ, वो भी मैंने क्या किया, चिंता की अग्नि जला दी उसके ऊपर। अब सो रहे हैं। सोने का मतलब क्या था? सोने का मतलब ये था कि अपने आप को हर बात से न्यारा कर दो। थकावट से, दिन भर की जो भी हमारी बातचीत हुई, लेन-देन हुआ, वार व्यवहार हुआ, सबको बाबा कहता है जैसे रात का पोता मेल। मेडिटेशन सिर्फ उसको नहीं समझना कि आलती-पालती मारकर बैठे हैं आंखें बंद करके। हमको इस फास्ट लाइफ में इतना समय कोई नहीं देगा कि हम 10-15 मिनट बैठ जाएं ऐसे आंखें बंद करके, नहीं। सिर्फ सारी गेम अपनी माइंड की है। लेटे भी हो, अपने माइंड को धीरे धीरे इंस्ट्रक्शन दो कि मैं तो राजा हूं, गुलाम नहीं हूं मैं। 8-10 घंटे नौकरी थी, काम धंधा था, कर लिया। बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा कौन है? आत्मा मालिक है, ये करावनहार है। और बाबा कहते हैं ये शरीर तुम्हारा हाथ पार, ये तो बाबा कहता है तुम्हारे कर्मचारी हैं। अब हम सारा दिन दफ्तरों में काम करें और कर्मचारी बार बार बॉस के कमरे में जाकर बोले कि सर, आज मैंने बहुत मेहनत की है, आज तो मैं थक गई, लिफ्ट खराब थी, कितनी बार सीढ़ियां चढ़ी उतरी। उसको कोई मतलब है इन बातों से? सुनेगा? सुनेगा? घर का रोना रोने बैठ जाए उसके आगे कि घर में देखो सुबह सुबह सिलेंडर खत्म हो गया, आज खाना ही नहीं बनाया, मैंने खाना ही नहीं लेकर आया आज। उसको कोई कंसर्न नहीं है हमारी इन बातों से। वो बॉस है, उसको ये पता है कि मुझे स्टाफ को कैसे मैनेज करना है, कैसे इनसे काम लेना है। बाबा कहते हैं बच्चे, सेम क्या आत्मा नहीं कर सकती? हाँ, बाबा कहता है ये आपका स्टाफ है। एक स्टाफ को बाबा कहता है मैनेजमेंट सेटिस्फाइड करे, ये उसकी ड्यूटी बनती है। ऐसे नहीं कि बस घोड़े भगाते जाएंगे, नहीं, शरीर को भी आराम देना है। एक लिमिट है। खड़े होते हैं तो थक जाते हैं ज्यादा देर, बैठते हैं एक ही पोज में तो भी थक जाते हैं, तो भी पोज चेंज कर लेते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, अभी पोस्चर चेंज करना पड़ेगा, हमारा थॉट पैटर्न हमको बदलना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। तो क्या करें? बाबा कहता है बच्चे, वो कल एक गीत सुनाएंगे आपको, तब मजा आएगा। बाबा कहता है अभी यहाँ बैठो बाप के पास। बाबा कहता है मैं तुम्हारी तेल मालिश करता हूँ, जंपी करता हूँ। होता है ना, थक जाते हैं तो कहते हैं चल सर पे तेल लगा दे आज। हाँ, अभी तेल कैसे लगाते हैं लोग? वो एक ढक्कन तेल डाला हाथ में, तो 2 मिनट ऐसे ऐसे किया, कहते लग गया तेल। अब किसी के पास इतनी ताकत थोड़ी है जो बैठा रहे हमारे सर के ऊपर घोटता हुआ इसको। किसी के पास पावर भी नहीं है, टाइम भी नहीं है और चाहना भी नहीं है। सब थके पड़े हैं, सबके सर फट रहे हैं। तो बाबा यहाँ क्या समझाता है? बाबा कहता है ये जो ज्ञान आप सुनते हो ना, इस ज्ञान से बाबा कहते हैं जो हमारी इनर बीइंग है, ये एक सूदिंग इफेक्ट अपने अंदर फील करती है ना? देखो, जब हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो कई बार डॉक्टर बिन कहे मेरी प्रॉब्लम बता देता है कि देख ऐसे ऐसे हुआ है, यही बात है ना? तो हम कहते हैं बड़ा सियाना डॉक्टर है। और जब हम यहाँ बैठते हैं और बाबा जब हमको ये ज्ञान सुनाता है, तो कई पॉइंट्स ऐसे निकल कर बाहर आते हैं जो हम कहते हैं कि ये तो मेरी ही बात थी। तो हमारी इनर कॉन्शियस भी कहती है कि सियाना है डॉक्टर, और भगवान से सियाना कौन होगा? अनिता दीदी, कॉल को म्यूट रखो आप। तो भगवान के पेशेंट कोई 2-4 नहीं है, 800 करोड़ की पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की। सब बीमार बैठे हैं। वो कहता है तुम कितने बड़े धनाढ़ हो, धन्य सेठ हो, करोड़पति हो, बाबा कहता है सब पतित हो। सुखी यहाँ कोई है नहीं, हो नहीं सकता, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग है, बाबा कहता है। हाँ, तो बाबा कहता है मरते हो तब भी अशांत, तो जी रहे हो तब कौन से शांत हो तुम? अभी हम सब जिंदा बैठे हैं ना,
तो हमारे जीवन में कोई ऐसा सुकून है, वो सुकून तो हम संडे को ढूंढते हैं कि चलो एक छुट्टी मिलेगी, आराम करेंगे। लेकिन संडे भी कहाँ आराम होते हैं, कितने काम निकल आते हैं। अच्छा संडे होता है, कई लोग कहते हैं हम तो घूमने जाएंगे, पिकनिक करेंगे। अब पिकनिक करने निकले हैं, गाड़ी में बैठे हैं, फिर जाम है, फिर फंस गए जाम में। फिर वहां जहां पहुंचे हैं वहां पर कितना रश है, भीड़ है। फिर थके हुए रात को वापस आ रहे हैं, फिर कह रहे हैं छुट्टी बेकार गई। हाँ, पापा कहते हैं बच्चे जब तक यहाँ आके आप रेस्ट नहीं करोगे, तब तक बाबा कहता है रिलीफ नहीं मिल सकता। इसलिए बाबा आगे समझाता, थोड़े से समय इस जन्म में मन की सेवा करने से 21 जन्म मन सदा मौज में रहेगा। जितना बाबा कहता है अभी आपका मन शक्तिशाली बनेगा, दूसरों को देते जाओगे, बाबा कहता है मन मौज में रहेगा। देगा कौन? बाबा कहते हैं जो आत्मा स्वयं भरपूर होगी वो दूसरों को दे। नहीं तो अपने पछेड़े कम है क्या लोगों के? नौकरियां भी हैं, परिवार भी है, हारी बिहारी है, आना जाना है, दुख तकलीफ है, सबके साथ है। लेकिन वो कहता है बाप की जो सेवा बनती है वो बच्चे करते नहीं है, धंधे धोरी में और बच्चों में ही फंसे पड़े रह जाते। इसलिए बाबा कहते फिर आधा कल्प भक्ति द्वारा, चित्रों द्वारा मन की शांति देने के आप बच्चे निमित्त बनोगे। बाबा कहता है अभी तो चैतन्य बैठे हो तो बाबा कहता है कितनी सेवा आप कर सकते हो। लेकिन जब बाबा कहता है देखो आपके जो जड़ चित्र है वो भी संसार को कितना कुछ देते जा रहे, तो निमित्त बनते हो ना। ऐसे ही धन द्वारा सेवा के निमित्त बनने वाले 21 जन्म अनगिनत धन के मालिक बन जाते हैं। द्वापर से अब तक भी ऐसी आत्मा कभी धन की भिखारी नहीं बनी। क्या कह रहा है बाबा? हाँ, बाबा कहता अगर आपने इस यज्ञ में धन की सेवा की राजा बलि की कहानी सुनते थे ना कि वामन अवतार था, बोना बनकर आया, और राजा बलि तो दैत्य था, दैत्यों का राजा था। तो जब वो अपने घर में यज्ञ करता था ना, तो कई आते थे उसके पास मांगने के लिए। तो सबको इतना भरपूर करते था, कहता था कि मेरे दरवाजे के बाद किसी और दरवाजे पे तुमको मांगने ना जाना पड़े। तो जब ये छोटा सा बच्चा बोना बनकर वामन का अवतार बताते हैं ऐसे, तो उसने कहा कि मुझे 3 पग पृथ्वी दे दो। तो राजा बलि कहने लगा कि कुछ और मांगो। 3 पग पृथ्वी, ये तो मैं देता हूं अभी शोभता नहीं। तो वामन कहने लगे, कहते हैं कि देखो मैं लालच से ज्यादा तो नहीं मांगता, मेरे को सिर्फ 3 पग पृथ्वी दे दो। तो जो राजा बलि था उसने संकल्प किया। तो पुराने समय में लोग क्या करते थे, हाथ में जल लेते थे और वचन देते थे, है ना। आज भी कई लोग कहते हैं देख मेरे हाथ में पानी है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। तो पानी की वो वैल्यू, वो संकल्प की शक्ति दिखाई गई। तो जो राजा बलि का जो गुरु था, गुरु शुक्र, तो वो समझ गया कि ये साधारण सन्यासी नहीं है, जिसको ये सोच रहा है कि छोटा सा बच्चा है तो 3 पग पृथ्वी ये क्या ले लेगा। तो उसने जाकर राजा बलि के कान में कहा कि ये तो 3 पैर में सब नाप लेगा तेरा, तू कंगाल हो जाएगा, तू मत देना इसको 3 पग पृथ्वी। तो देखो वो दैत्य था, लेकिन प्रेम की भावना देखो कितनी गहरी थी। वो कहने लगा अगर वाकई ये भगवान का अवतार है, तो आज मुझे ये मान पाने दे कि मैं भगवान को देने वाला बन गया, भगवान से बड़ा बन गया। अभी देखो बाबा ये जो हमको मुरलियां सुनाता है ना, वो कह रहा है तन लगाओ, मन लगाओ, धन लगाओ, जन लगाओ। भगवान हमको ऑफर कर रहा है। वो कहता है तुम्हारा जो भी है पुराना टूटा फूटा सा, बाबा कहता है इसको मेरी सेवा में लगाओ। तो हम देखो भगवान को देने वाले बन गए, बने ना, है ना। तो क्या हुआ, हम दाता के बच्चे, हम दाता बने। किसको दिया हमने? हमने राम को दिया कि देख हमारे पास तो ये टूटे फूटे तन पड़े हैं, मन हमारे ऐसे रोगी हैं, परेशान है, दुखी है, और धन तो हम जितना भी कमा ले वो हमें ही पूरा नहीं पड़ रहा। तो चल थोड़ा हम तेरे यज्ञ में भी लगा देते। तो कहता है कि आपने क्या किया, मेरे बालक बन गए, मुझे वारिस बना दिया अपना।
अब बाबा कहता है ये हमारा एक संबंध बन गया, क्योंकि संबंध हमारे कब बनते हैं? आपसी लेन देन से बनते हैं। रिश्ते तो बहुत होते हैं दुनिया में, लोग एक दूसरे को फोन ही नहीं करते, ना आते ना जाते, ना देखते ना सुनते, उनको संबंध नहीं कहते। संबंध कौन से होते हैं? जहां हमारी एनर्जी रोटेट होती है, जहां हमारा लेन देन होता है, बातचीत होती है, वहां हमारी बॉन्डिंग बनती है, एक प्यारा सा रिश्ता बनता है। तो अभी जो बाबा अपने को बार बार कहता है, बच्चे ये 3 पग पृथ्वी निकालो निकालो, तो वो कोई प्लॉट दुकान नहीं मांग रहा हमसे। वो कहता है राजा तो तुम भी हो, राजा बलि की बात थोड़ी एक। वो कहता है तुम भी तो राजा हो, तुम्हारे पास भी तो तन है ना, मन भी है, धन भी है, ये 3 पग पृथ्वी क्या नहीं दे सकते हो मुझे? मर के बाबा कहता है तन तेरा उठा के ही ले चलेंगे, तन तो ले जाएंगे ना, दाह संस्कार कर देंगे। धन बाबा कहता है तेरा क्या करेंगे, ये क्या करेंगे? बाबा कहता है बच्चे पीछे जो छूटेगा, ये बाबा कहता है जंग लगेगा। इसलिए जब कोई दुनिया से जाता है ना, तो उसके हाथ से दान पुण्य करा देते हैं कि कर दे। बाबा कहते हैं बच्चे हाथ दान वो जो अपने हाथों से किया हो, शुभ भावना से किया हो। बाबा कहता है भक्ति में तुमने बहुत पेटियां भरी होंगी जा जाके, ये बाबा कहता है उससे मेरा कोई लेन देन नहीं है, आपने भगवान के नाम पर किया है, लेकिन बाबा कहता है वहां भगवान को तो कोई जानता भी नहीं। बाबा कहता है अब ज्ञान में जब आए हो, तो बाबा कहता है राम की सेवा क्या है, दुखी पतित आत्माओं को बाबा कहता है ये ज्ञान की अंजलि दो। इसकी बाबा कहता है हर आत्मा को जरूरत है, आवश्यकता है, ये प्यासी है, तभी कहती है कि तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तो बाबा कहता है बच्चे ये शोभता तो नहीं ना कि बाप जो है गली गली धक्के खाए। हाँ, बाबा कहता है ये काम तो किनका है, ज्ञान की गंगाओं का। गंगा जी घर घर जाती है ना, एक एक के मुख में गंगा चली जाती है। बाबा कहते हैं सागर नहीं जा सकता। हाँ, इसलिए बाबा यहाँ समझाते धन मिट्टी के समान होगा, अर्थात इतना सहज और अकिचार होगा। अभी तो बाबा कहता है धन के लिए मारे मारे घूमते हो, हाँ जितना भी कमाते हो पूरा नहीं पड़ता। ये बाबा कहता है अभी यज्ञ में आपने कणा भी दिया ना, तो बाबा कहता है बच्चे इतना धन होगा तुम्हारे पास, हाँ, कि बाबा कहता है कभी गिनना नहीं आएगा कि कितना है, अकिचार होगा। तो मजे से दाल रोटी खाने वाले होंगे, रोटी के भिखारी नहीं हो। देखते हो बेचारे दुनिया वालों को, हम सुबह सुबह निकलते हैं ना, तो कितने लोग बैठे होते हैं सुबह सुबह, सर्दी हो गर्मी बरसात होती है तो भागते हैं, कहीं छुपने की भी जगह नहीं मिलती। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप इस समय जो भी बाबा कहता है सेवा यज्ञ में देते हो, बाबा कहता है बच्चे मैं रखता नहीं हूं, क्योंकि सेवा तुमने की किनकी, दूसरी आत्माओं की। इन लक्ष्मणों को बाबा कहता है तुमने जाकर संजीवनी दी है। हाँ, तो बाबा कहता है फिर दुआएं कमाई तुमने, बाप की भी और बाबा कहता है दूसरी आत्माओं की भी, ये है तुम्हारी डबल कमाई। देखो हम दुनिया में जब जब आएंगे, जन्म लेंगे, है ना, बाप भगवान तो केवल हमको ऐसे ही मिलेगा संगम पर, ऐसे ही ज्ञान सुनाएगा, दिखेगा किसी को नहीं, जिसके दिल को छू जाएगा वो बदल जाएगा, है ना। लेकिन हमको जो पाठ खेलने पड़ेंगे, ये आपस में ही खेलने पड़ेंगे, क्योंकि भगवान तो ड्रामा में आता ही नहीं, जीवन मरण में आता ही नहीं। यही कोई किसी की बहन बेटी माँ बाप, जो भी संबंध हम देखते हैं दुनिया में, यही बनने हैं। तो बाबा कहता है फिर सुख दे दो सबको, अनकंडीशनल दे दो, जो बीज बोया होगा, बाबा कहते हैं ऋतु आएगी तुमको फल मिलेगा। लेकिन हम क्या गलती करते हैं, हम बीज डाल देते हैं, ऋतु आए बगैर खींच खींच के फल निकाल रहे हैं। बाबा कहता है ये होगा नहीं, और जब वो फल हमको नहीं मिलता ना, अपनी डिमांड पर अपने समय पर, तब हम दुखी भी होते हैं कि हमने तो व्यर्थ किया सब कुछ। आजकल जमाना ही नहीं है किसी के साथ करने। हम्म तो बाबा कहते हैं जितना लगाओ
उतना अंत तक आराम से खाते रहोगे। समय लगाने वाले एक तो सृष्टि चक्र के सबसे श्रेष्ठ समय सतयुग में आते हैं। हाँ, क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना बाबा। अभी बाबा कहता है आप सबके पास 24 घंटे हैं। इन 24 घंटों में बाबा कहता है जितना समय तुम अभी सर्विस करते हो, किसकी? दुनिया की नहीं, वो तो कर ही रहे हैं। बाबा कहता है अभी जितना समय आप यहाँ बाप की सर्विस करते हो ना, उतना समय से बाबा कहता है आप जल्दी से जल्दी सतयुग में आ जाओ। सतयुग में 8 जन्म होते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे आपका अगर पुरुषार्थ है तो पूरे 8 जन्म है सतयुग। कम है तो बाबा कहता है हो सकता है एक ही हो। फिर तो बाबा कहता है आप 84 जन्म लेने वाली आत्मा नहीं हो फिर तो, है ना? तो अभी हमें जो भी समय मिलता है, इसलिए बाबा ने हमको 24 घंटे ऐसे दिए हैं कि बाबा कहता है कर्म करते भी तुमको ये स्मृति रह जाए कि मैं आत्मा, विशेष आत्मा करावनहार हूँ। और ये जो हमको कर्मेंद्रियां मिली, ये केवल निमित्त है सेवा करने की। तो बाबा कहता है हर समय क्या देखो, मैं आत्मा, शरीर से न्यारी आत्मा। इसलिए बाबा कहते जिस समय का भक्त अब भी देखो गायन करते हैं, जो संगम पर समय सफल करते, उनका श्रेष्ठ फल संपूर्ण सुनहरे श्रेष्ठ समय का अधिकार प्राप्त होता है। अगर अलबेले रहे तो स्वर्ग के पहले वर्ष में ना आकर पीछे आएंगे। देते क्या हो और लेते क्या हो। बाबा कहता है कभी सोचना तो सही कि दे क्या रहे हो, कौन सा समय मांग रहा हूं तुमसे। 8 घंटे वो कहता है परिवार देखो, नौकरी धंधे करो, 8 घंटे आराम कर लो। वो कहता है तुम्हारे पास मेरे लिए 8 घंटे नहीं, 24 घंटे कोई कम थोड़ी होते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं सोचो देते क्या हो और लेते क्या। बाबा कहते हैं जब दुनिया से कोई मरने वाला होता है ना, तो वो क्या देता है। बाबा कहता है ऐसे ही अभी तुम्हारी भी स्थिति है, तुम भी बाबा कहता है अभी जाने वाले हो। ये नहीं देखना कि मैं तो छोटा हूँ, बूढ़ा हूँ, जवान हूँ। बाबा कहता है बच्चे मृत्यु का पाठ कब किसके साथ कहाँ कैसे खुले, बाबा कहता है ये कोई नहीं जानता। तो जो हम सोचते जाते हैं, यही हमारे संस्कार हमसे पुरुषार्थ नहीं करवाते। कहते हैं होता नहीं है ना, सुबह उठा नहीं जाता, सुबह उठ के बैठ जाओ तो सारा दिन फिर डिस्टर्ब रहते हैं, नींद नहीं आती, ये होता है वो होता है। अरे भगवान के नक्शे कदम पर चल के तो देखते एक बारी। बिना चले ही रिफ्यूज कर दिया उसको। हाँ, बिना लड़का देखे ही कैंसिल कर दिया कि नहीं चाहिए। देखते तो सही, सुनते तो सही। तो बाबा कहते ऐसे तो नहीं, जितना लगा सकते उतना लगाएंगे। हाँ, बाबा कहता अगर ये सोचते हो ना कि जितना हम कर सकते हैं उतना ही करेंगे, तो बाबा कहता है यथाशक्ति लगाने से प्राप्ति भी कैसी होगी, यथाशक्ति संपूर्ण नहीं होगी। अगर मन ही ऐसा बना रखा है कि 1-2 घंटे ही हम तो दे सकते हैं, 1 घंटे मुरली सुनने में लग जाते हैं, आधा घंटा जाने आने में लग जाता है, हो गई बात खत्म। अच्छा, जो 1 घंटा हमने मुरली भी सुनी, अपने दिल से पूछना रिपीट करी कभी, रिपीट होगी नहीं। इसलिए बाबा कहता है इसको लिखो। दुनिया की बातें इतनी चलती हैं, सारा दिन कोई डायरी बना रहे हैं उसकी हम, इसने ये बोला उसने वो बोला, ना जी। 15-15 साल पुरानी बातें लोगों की लिखी पड़ी है अंदर। हनुमान ने छाती फाड़ी तो राम सीता निकल आए, हमारी अगर फाड़ो तो पता नहीं क्या क्या निकल आए। तभी कफ बलगम भर जाता है इधर, तभी अस्थमय होते हैं हमको। इसलिए बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे अब यथा तथा नहीं समझो कि तब करेंगे और इतना करेंगे उतना करेंगे। तो सभी को संदेश में क्या कहते हो, संपूर्ण शांति आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। ये तो नहीं कहते यथाशक्ति आपका अधिकार है, नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे शांति, शांति तो पूरी होती, आधी थोड़ी होती। बाबा कहता है जब दूसरों को कहते हो कि शांति आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, तो इतनी उतनी थोड़ी कहते हो कि 30% शांति तुम्हारा अधिकार है जी, तेरी 70% शांति पर अधिकार है जी, ऐसे तो नहीं कहते हो। तो अधूरा है तो क्षत्रिय है, चंद्रवंशी फिर आधे में आते हैं।
हैं सब सहयोगी, जब सहयोगी बने तब तो सहज योगी बने हो ना। तो बाप दादा हर एक को संपूर्ण अधिकारी आत्मा बनाते हैं। गोल्डन एज में ना आए तो ब्राह्मण बनकर क्या किया। बाबा कहता है बच्चे तूने सतयुग का मुंह ही नहीं अगर देखा तो बाबा कहता है फिर क्या किया तुम अगर त्रेता तक ही पहुंच पाए। मोबाइल चार्ज कर सकते थे, टाइम भी था, चार्जर भी था, लेकिन हमने चार्ज किया ही नहीं। 20% मोबाइल लेकर चल उठे अगले जन्म लेने के लिए। हाँ, बाबा कहता है अंदर क्रोध भरा है, ईर्ष्या भरी है, लोभ लालच भरा है, दुख पाओगे अगले जन्मों। कौन पूरा करेगा तुम्हारी लालचों को। आज कोई कर रहा। मन में लालच है ना, बड़ा मकान हो, बच्चे पोते नाते सब पूछे आवा, कर रहा है कोई, कर रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे ये वासना तेरे दुख का बीज है, इसको तुम छोड़ते नहीं। और राम जो हमको शक्ति दे रहा है, हाँ वो कहता है तू शांत स्वरूप आत्मा, वो कहता है तू शक्तिशाली आत्मा। लेकिन वो कहता है रटने की बात नहीं है, क्योंकि जब हम लोभ लालच की बात करते हैं ना तो हम यूज करते हैं इनको। लालच को यूज करते हैं, गुस्से को यूज करते हैं, अहंकार को यूज करते हैं, इच्छाओं को यूज करते हैं, तभी तो भटकते भटकते यहाँ आ गए। सोने के हिरन किसी को मिले ही नहीं। तो बाबा कहता है जब आपने नेगेटिव एनर्जीज को यूज किया है, करते जा रहे हो और यहां तक कह देते हो कि क्या करें, अगर इतना कुछ नहीं चलाए तो फिर मिलेगा क्या। लालच ही नहीं करें तो फिर काम धंधों पे जाएंगे क्यों। तो बाबा कहते हैं बच्चे राम की शक्ति यूज करनी पड़ेगी। सिर्फ सुनने सुनाने से बात नहीं बनेगी कि शांत स्वरूप आत्मा हूं। शांति को अनुभव करना पड़ेगा। जहां शांति बैठेगी वहां वासना गिर जाएगी। वासना ही तो दौड़ाती है, भूख ही तो दौड़ाती है इंसान को, और वो कभी मरते दम तक मिटती ही नहीं। और वो कहता है जब आप कहते हो मैं शांत स्वरूप हूं, तो इस शांति का आज कहा ना शीतला देवी वरदान था आज की मुरली। बाबा कहते हैं बच्चे आप शीतला हो। शीतला कौन है। बाबा कहते हैं जिसके नयन शीतल, बोल शीतल, हृदय शीतल, वृत्ति शीतल। तो जिसकी वृत्ति शीतल होगी, बाबा कहता है उसको संसार से क्या चाहिए। चाहिए संसार तो बाबा कहता है बच्चे असार है, जीवन खत्म हो जाते हैं। जबरदस्ती सफेद चादर चढ़ाई जाती है जाने वाले पे कि अब तो शांत हो जा, अब क्या लेना, अब तो आंखें बंद कर। तो बाबा कहता है बच्चे तुम जीते जी इस दुनिया से आंखें बंद कर लो। हाँ बाबा कहता है यहाँ तो दुनिया में टेम्पटेशन बहुत है, अगर इसी तरफ देखते चलते गए तो बाबा कहता है फिर बाबा कहता है रास्ता भटक जाओ। इसलिए भोलेनाथ के भंडार खुले हुए हैं, जितना चाहे लेते चलो, आत्मा सदा उड़ती चले। तो बाबा समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे जितना जितना हम उठकर सुबह मेडिटेशन करेंगे बहुत मजा आएगा। नहीं करते हैं इसलिए लगता है कि कौन करेगा, हाँ हमसे तो होता नहीं है। लेकिन बाबा कहता है जब करोगे तब बाबा कहता है उस रस का अनुभव होगा, क्योंकि योग में पावर है। सीता की अग्नि परीक्षा ली गई। तो हमें तो इतनी सी बात समझ में आती है क्योंकि सीता को हमने एक स्त्री माना, महिला माना। तो हमने सोचा ये राम कैसा है जो अपनी पत्नी को अग्नि के हवाले कर। तो ये तो हमारी मंद बुद्धि की बात है, ऐसी बात नहीं। राम वो आत्माओं को पावन बनाता है। आपने देखा है दुनिया में जब कोई जाता है ना तो हम उसकी जो डेड बॉडी है उसको उठाकर हम संस्कार करके आते हैं, जिंदे आदमी का नहीं करते। करना किसको था। हाँ बाबा कहते हैं बच्चे अग्नि माना कौन सी, बाप की याद की अगन। ये वो आग नहीं है जो लकड़ियां इकट्ठे की और माचिस से लगा दी। बाबा कहता है आत्मा मन मना भव का छू मंत्र है। बाबा कहता है ये जितना आप, बाबा कहता है अपनी निराकारी स्थिति फरिश्ता स्वरूप का अनुभव करोगे, बाबा कहता है आपके विकार खत्म, आत्मा पावन बन जाएगी। एक डॉक्टर भी अस्पतालों में जो इलाज कर रहे हैं ना, मुर्दों के नहीं करते।
एक डॉक्टर भी अस्पताल में अगर एक पेशेंट को ट्रीट कर रहा है ना, तो जिंदा तो है वो, तभी तो उसके साथ मेहनत करता है। और बाबा कहता है तुम सोचते हो मरेंगे तो गति सदगति पंडित कराएंगे, अरे किसकी कराएंगे? वो सारा खेल तो उसी कलश पे चलता है जिसको हम कहते हैं फूल परवाह करने चल पड़े। सारा खेल उसी पर चल रहा है और उसी को कहते हैं अच्छी सदगति करा देना, ब्राह्मणों को खिला देना, दान दक्षिणा अच्छी कर देना। ऐसे बाबा कहता है बच्चे, ऐसे तो बाबा कहता है तुम सतयुग तक नहीं पहुंचोगे, क्योंकि आत्मा की पावर तो बाबा कहता है तुमको पता ही नहीं। आत्मा ने जो पूरा जीवन जिया अभाव में ही जिया। रोज उठते हैं, रोज पेट खाली, रोज उठते हैं, रोज मन के पात्र खाली, भरते जा रहे हैं पैसे से, रिश्तों से, इससे उससे, कपड़ा लत्ता, दुकान मकान। वो बाबा कहता है बच्चे ये तो खाली रह गया तेरा पात्र। इसलिए बाबा कहता है नियम से, प्रेम से, बाबा कहता है एक तो मुरली रोज सुनो, सुबह की मुरली भी सुना करो। हर टीवी चैनल पर आती है, हर गूगल पे जाके सुन सकते हो। यहाँ पर भी बाबा कहता है बच्चे अपना पुरुषार्थ करोगे ना, यही बाबा कहता है तुमको सुख का अधिकारी बनाए। तो जैसे अपने पेट भरने के लिए रोटी बनाते हो ना, बीमार होते हो तब भी उठ के खिचड़ी दलिया बना बैठते हो। तो बाबा कहता है बच्चे अगर मुरलीधर से प्यार है तो मुरली से भी प्यार हो। अगर मुरली से हमको प्यार नहीं है तो बाबा कहता है फिर तो सो तुम जाओ, फिर यहाँ क्यों टाइम खराब कर। क्योंकि फिर जब हमको यहाँ कुछ मिलेगा नहीं ना, हम 4-6 महीने सोचो मुरली सुन लें और हमने 1% भी अपने अंदर कोई काम किया नहीं, तो फिर जब 4-6 महीने सुन लेंगे, कोई रस मिला ही नहीं, कोई प्राप्ति हुई ही नहीं, तो दूसरों को जाके क्या कहेंगे, अरे हम भी तो सुनते थे। क्या वो रोज कहते हैं अमृत वेले उठो, 4 बजे उठो, आत्मा शांत स्वरूप हूँ, वो सब बातें हैं, बकवास है। दुनिया जाती है स्कूलों में पढ़ने, सारे बच्चे थोड़ी आईपीएस बन जाएंगे, सारे बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ बैठे हो गॉडली स्टूडेंट बनकर, बाबा कहता है शिद्दत से बैठो, शिद्दत से बैठो। अपने हाथ में एक डायरी कलम रखकर, हम जब शुरू शुरू में जाते थे हमको रोज वो कहते डायरी कलम डायरी कलम। मैंने कहा डायरी कलम अब राह चलते चल पड़े, कहीं से आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन जब अपने अंदर वो भावना आई कि मना ये चीज क्या है जिसको तुम सुनते ही जा रहे हो, और जिस चीज को सुनकर इतना सुख मिलता है, तो क्यों ना फिर इसको अपनाया जाए। तो जब कोई चीज हमारे राइटिंग का हिस्सा बनती है ना, तो बार बार फिर ध्यान वहां जाता है। खाली समय में टीवी चलाना, ये इससे अच्छा तो अपनी डायरी उठाकर बैठ जाओ। किसी का फोन आ गया, कोई दुखी है, कोई परेशान है, उसको सुनाओ कि देखो आज मैंने क्या लिखा, कितनी नई बात मिली, कितनी अच्छी बात मिली। तो खुद भी बाबा कहता है आप सहज बने, सहज योगी बने। योग रहा ना, बाप की याद साथ में रही। और बाबा कहता है जिस आत्मा को आपने दिया, वो भी बाबा कहता है देर सवेर, बाबा कहते हैं बाप को पहचानेगी जरूर, है ना। इसलिए बाबा यहाँ कहते सेवा में विघ्नों को उन्नति की सीढ़ी समझना और आगे बढ़, बाबा कहता है सदा निर्विकारी निर्विघ्न सेवाधारी बनना। विघ्न आना ये ड्रामा में नूंद है, विघ्न ना समझ उन्नति हो रही है, इस भाव से विघ्नों को देखो, विघ्न रूप नहीं विघ्न विनाशक बनो। तो बाबा कहता है कैसी भी विघ्न जीवन में है, चाहे तन का है, संबंधों का है, धन का है, बाबा कहता है इसको सीढ़ी समझना, सीढ़ी पर पांव रखो। बाबा कहता है आगे बढ़ जाओ, अटक के खड़े नहीं हो जाओ, पीछे मुड़ने की नहीं सोचो कि ये हमसे तो होता नहीं। नहीं, बाबा कहता है एक कदम हिम्मत का आप बढ़ाओ, 1000 कदम बाबा कहता है मैं बढ़ाने को आपके साथ खड़ा हूं। तो राम की शक्तियां हैं, हम सब के लिए हैं, कोई नाप तोल कर वो हमको दे नहीं रहा। लेकिन वो कहता है जब आप यथाशक्ति वाली बात पर आ जाते हो ना, तब बाबा कहता है फिर लेने में कमती जाती, बाबा कहता है नंबरवार बन जाते हो। इसलिए वो हमको विधि सिखा रहा है, विधि तो हम पूरी करें, सिद्धि अपने आप मिल जाएगी। लेकिन अगर हम विधि को ही फॉलो नहीं कर रहे
और सोचते हैं मिला ही कुछ नहीं, तो बाबा कहता है फिर कढ़ाई में सब कुछ डाल दो, नीचे गैस ही नहीं जलाओ तो बनेगा कुछ। इसलिए बाबा कहता है बच्चे योग की अग्नि को जलाना। सुबह उठो तो बाबा कहता है अपने को फर्स्ट थॉट दो, कौन हो आप, कौन हो? किसी की बीवी, किसी की पत्नी, किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की मदर, बस। बाबा कहता है जो आप एक्चुअल में हो उस बीइंग के साथ बाबा कहता है उठो। आत्मा बाबा कहता है तन में रहते हुए अपना परफेक्ट पार्ट खेले। फरिश्ता स्वरूप देखो, दो चीजें याद रखो सारे दिन में, बहुत छोटी सी है, इजी है। काम कर रहे हो ना, तो अपने आप को फरिश्ता देखो, और जब काम नहीं कर रहे हो, बॉडी ऑर्गन्स को यूज नहीं कर रहे हैं, उस समय अपने आप को देखो मैं आत्मा निराकारी हूँ। जब लोगों के साथ घिरे हुए हैं तो मैं प्रेम स्वरूप हूँ, और जब हमारे आसपास कोई नहीं है, हम अकेले बैठे हैं, उस समय मैं शक्तिशाली हूँ। शक्तियों को अपने अंदर इमर्ज करो, ज्ञान की पावर को बढ़ाओगे, योग अपने आप विस्तार पाएगा। इसलिए सबसे पहले ज्ञान का दीपक जगाओ, न केवल अपने मन में, बल्कि जिन जिन आत्माओं के हम संबंध संपर्क में आते हैं सबके साथ। मुख तो खोलते ही है ना, हाल चाल भी पूछते ही है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये उल्हाना देंगे तुम्हें बाद में कि आपने हमें नहीं बताया। हाँ, बाबा कहते हैं जब आप सोचते हो कि विनाश के आसपास बता देंगे, तो बाबा कहता है उल्हाना ये तुम्हें तब भी देंगे। ये तब भी कहेंगे अरे थोड़ा पहले बता देते तो हम भी अपने ऊपर कुछ काम कर लेते, है ना? क्योंकि पुरुषार्थ में समय जाता है, मेहनत लगती है। तो बाबा कहता है बच्चे जैसे बाप सेवादार है ना, पूरी दुनिया को बाबा कहता है अभी मैं नवाजने आया हूँ। तो बाबा कहता है बच्चे आप भी ऐसे बाप के समान सेवाधारी बनो। तो अपना तन मन धन जन श्वास संकल्प बाबा कहता है सब कुछ मेरी सेवा में लगाओ, क्योंकि बाबा कहता है जो लगाते हैं वही बाबा कहता है फिर राम से लेने के हकदार हैं। ओम शांति।